नमस्ते। CSF राइनोरिया ये टॉपिक जो है हम 4 भाग में देखेंगे। पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक 4 भाग में। तो पार्ट 1 में मेनली ये इसके बारे में छोटा इंट्रोडक्शन, ये कैसा होता है, ये चीज़ क्या है, ये बीमारी क्या है, और साइनस का स्ट्रक्चर और ब्रेन का स्ट्रक्चर और लीक कहाँ से हो रहा है, उसका कारण क्या है, ये पार्ट 1 का। पार्ट 2 में पेशेंट का कंप्लेंट्स क्या क्या है, एग्जामिनेशन डॉक्टर जब एग्जामिन करेगा उसका फाइंडिंग्स क्या क्या है। पार्ट 3 में इन्वेस्टिगेशन मेनली, और लास्ट पार्ट 4 में वो कैसा ट्रीट करेंगे, सर्जिकल, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट। अभी पार्ट 1 में छोटा इंट्रोडक्शन, ये CSF राइनोरिया क्या होता है। तो पहले साइनस का स्ट्रक्चर, ये साइनस का स्ट्रक्चर देखिए। तो सब कुछ 4 पेयर साइनसेस है। ये 4 पेयर साइनस, ऊपर का एक सेट फ्रंटल साइनस, और ये मैक्सिलरी साइनस, ये दोनों साइड में एथमॉइड साइनस, और सबसे पीछे स्फीनॉइड साइनस। तो आप देखेंगे तो ये 3 साइनस, फ्रंटल, एथमॉइड और स्फीनॉइड, ये तीनों साइनस ब्रेन के साथ रिलेटेड है। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये 3 साइनस में कुछ भी ऑपरेशन कर रहे हैं तो ब्रेन का स्ट्रक्चर्स को डैमेज आने का चांसेस है। ये हुआ साइनस का स्ट्रक्चर। अभी अब ब्रेन का पार्ट बता रहा हूं। ब्रेन जो है एक बैग नहीं तो कवरिंग है, वो बैग में CSF लीक है, तो ब्रेन जो है वो CSF फ्लूइड में फ्लोट कर रहा है। तो अगर जो नाक का कुछ भी रीजन से इधर एक डिसरप्शन, डिसकंटिन्यूटी हो गया, साथ साथ में जो ब्रेन और नाक सेपरेट करने का बोन उधर भी डिसकंटिन्यूटी हो गया, और ब्रेन का कवरिंग में एक उधर भी डिसकंटिन्यूटी हो गया, तो ब्रेन का जो भी फ्लूइड है वो नाक में आ सकता है। तो जब ब्रेन का फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड नाक से फ्लो होके बाहर आ रहा है, वो कंडीशन है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड लीक, और नहीं तो राइनोरिया। इसका 3 कॉमन साइट हो सकता है। एक फ्रंटल से हो सकता है, दूसरा एथमॉइड साइनस के ऊपर से हो सकता है, तीसरा स्फीनॉइड साइनस के उधर से भी हो सकता है। और इसका रीजन जो है, कॉमनेस्ट रीजन जो है वो है ट्रोमा, 90 to 95%, और बाकी 5% का नॉन ट्रोमेटिक कॉसेस। ट्रोमा में एक्सीडेंट हो सकता है, रोटर ऑफ एक्सीडेंट, नहीं तो सर्जरी, नाक के कुछ भी रिलेटेड सर्जरी करेंगे तो भी हो सकता है। तो ये जो एक्सीडेंट नहीं तो सर्जरी, जो ट्रोमा है, उसमें CSF राइनोरिया लीक जो इमीडिएटली ऑपरेशन के बाद, एक्सीडेंट के बाद हो सकता है, नहीं तो कुछ हफ्ते, 1 नहीं तो 2 हफ्ते बाद भी हो सकता है। और नॉन ट्रोमेटिक कॉज में 2 टाइप का है। जब ब्रेन के पास में प्रेशर ज्यादा है, CSF का प्रेशर ज्यादा है, वो हुआ हाई प्रेशर लीक। प्रेशर नॉर्मल है तो नॉर्मल प्रेशर लीक। तो हम इसमें मेनली ट्रोमा रिलेटेड, सर्जरी रिलेटेड देखेंगे। तो ट्रोमा और नॉन ट्रोमेटिक में थोड़ा फर्क है। तो सिर्फ ट्रोमा के बारे में, एक के बारे में बताऊंगा, दूसरे के बारे में आप समझ जाएंगे। तो जैसा मैंने पहले बताया था, उसका कॉमन साइट जो है, मैंने पिक्चर बताया था 1, 2, 3 करके, वो कॉमन साइट्स है। और कॉमनेस्ट जो है वो ट्रोमेटिक लीक है, और किसी भी एज में ट्रोमा हो सकता है। तो कौन सा भी, किसी भी जेंडर में भी हो सकता है। तो एज से, जेंडर से इसका कुछ संबंध नहीं है। और जब पानी, नाक से पानी एक साइड से निकल रहा है, सिर्फ एक साइड से ही होगा, वो थोड़ा ड्रॉप्स कर भी आ सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। इसके साथ साथ में पेशेंट को ट्रॉमेटिक कंडीशन में 2 मेन कंप्लेन होगा। एक, सर दर्द रहेगा, और बोलेगा स्मेल ठीक से नहीं मिल रहा है। ये 2 कंप्लेन मेनली होने का चांसेस है। तो फर्स्ट पार्ट वीडियो में हमने मेनली CSF राइनोरिया क्या है, और उसका कॉमन साइट्स क्या क्या है, और ट्रोमेटिक और नॉन ट्रोमेटिक का डिफरेंस क्या क्या है। तो अभी आप सेकेंड पार्ट वीडियो देखिए, इसमें आपको एग्जामिनेशन फाइंडिंग, पेशेंट का कंप्लेन और एग्जामिनेशन फाइंडिंग मिलेगा। शुक्रिया।